श्री रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। अम्बे मातु की जय। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणव पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान घन जाल सुहृदय आगार बसे राम सर चाप धर अतुलित बल धाम महेम शैलावदेहम धनुष बन कृशानम ज्ञाननाम गगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बत जातं नमामि। प्रणम मनो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय जय गिरिवरराज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी। कर प्रणाम राम त्रिपुरारी हर्ष सुधा समग्र अवचारी। महावीर बिन हनुमान राम जाय सुजस आपवखाना। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं तात तुम पाई। राम काज लगे अवतारा सुनते भयो पर्वताकारा। सिया रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, अम्बे मात की, सरस्वती मात की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोले हनुमान जी महाराज की जय। अब शंकर भगवान माता पार्वती को राम जी के बारे में सुना रही थी। उसके बाद अब क्या हुआ, नारद जी एक बार नारद जी तपस्या कर रहे थे तो उनकी तपस्या पूरी सफल हो गई। और सफल होने के बाद नारद जी को अपनी तपस्या पर अहंकार हो गया। फिर नारद जी ने सोचा कि अब भगवान शंकर के पास चला जाए। तब नारद जी भगवान शंकर के पास पहुँचे। शंकर जी ने जैसे ही नारद को देखा बोले, आइए नारद, बड़े दिनों बाद आए, आप क्या समाचार लाए। तब नारद जी ने कहा कि भगवान समाचार सब ठीक है, कुशल है, और रात दिन आप तो सर्वव्यापी हैं, सब जानने वाले हैं, आपसे कौन छिपा है। तब इसके बाद भगवान शंकर नारद की तपस्या को जान गए कि नारद ने तपस्या जो की है, इनके मन में कुछ अहंकार सा आ गया। फिर नारद जी भगवान शंकर के पास और माता पार्वती के पास बैठने से नारद जी ने अपने तपस्या के बारे में सब बात सुना दी। तब भगवान शंकर ने नारद जी को एक बात कही कि हे मुनि नारद, जो बात हमें आपने सुनाई है अब ये कहीं जाकर विष्णु भगवान को मत सुनाना। तब नारद जी ने सोचा कि ये शंकर जी कुछ और कहना चाहते हैं जिससे हमारी विष्णु भगवान को कुछ पता न लगे, इसलिए शंकर जी ने उनके हित के लिए कहा था, लेकिन नारद जी ने उसका अर्थ कहीं और लगा लिया। इसलिए नारद जी फिर कुछ देर बाद भगवान विष्णु के पास पहुँचे
तब विष्णु जी के पास पहुँचे, नारायण नारायण करते हुए पहुँच गए। और उसी समय जब नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुँचे तब नारद जी ने विष्णु भगवान के पास प्रणाम किया और जाकर भगवान विष्णु ने नारद को आसन दिया, बैठे। बोले, हे नारद, बड़े दिनों बाद कृपा की, आप बड़े दिनों बाद आए। तब नारद ने प्रणाम करके कहा कि हे प्रभु, आप ही की कृपा है, लेकिन और हालचाल सुनाओ। तब नारद ने हालचाल तो सुनाया, लेकिन एक बात जो भगवान शंकर ने नारद जी से कहा था कि ये अपने तपस्या के बारे में भगवान विष्णु से नहीं ये बात मत करना, क्योंकि नारद जी को लगा कि हमने कामदेव को जीत लिया तपस्या करके, जो भगवान शंकर नहीं कर सकते थे वो हमने करके देख लिया, इसलिए नारद जी को अपने अहंकार हो गया। तब विष्णु भगवान को ये बात सुनाई। तब विष्णु भगवान ने सोचा कि नारद जी के मन में जो अहंकार का पेड़ हो गया है, ऐसा लगता है कि इसको ख़त्म करना पड़ेगा। तब उसी समय कुछ देर बाद फिर नारद जी वहाँ से भगवान विष्णु जी के पास समाचार देकर और अब आगे की ओर चले यात्रा कर रहे थे, क्योंकि नारद को दक्ष ऋषि का श्राप है कि 1-2 मिनट से ज़्यादा कहीं नहीं टिक सकते, इसलिए नारद जी वहाँ से विष्णु भगवान के पास से चले आगे की ओर। वहीं विष्णु भगवान ने तुरंत अपनी माया बनाई और माया से आगे एक सुंदर नगर बसाया। उस नगर को विष्णु जी ने ऐसा रचाया कि जो सभी लोगों में वैकुंठपुरी से भी अच्छा था, लेकिन नारद जी को ये बात पता नहीं थी कि ये विष्णु भगवान की माया है। लेकिन जब नारद जी उस नगर की ओर पहुँचे तब विष्णु जी उस महल के राजा और लक्ष्मीपति निवास से भी अधिक सुंदर था। उस राजा के बहुत सारे घोड़े, उस नगर में श्रीनिधि नामक एक राजा रहता था और उनकी विश्वमोहिनी नामक एक कन्या भी थी। जो राजा उस कन्या का स्वयंवर करना चाहते थे, तब राजा ने नारद जी को कहा कि हे मुनिवर, आप आइए, आपका स्वागत है, हमारे महल में आपका स्वागत है। नारद जी से कहा कि मैं अपनी कन्या का स्वयंवर करने जा रहा हूँ, इसलिए मेरी कन्या के गुणदोष बखान करिए। तब नारद जी ने उनका हाथ देखा। नारद जी कन्या के बारे में कहा कि इस कन्या से जो भी विवाह करेगा वह तीनों लोकों का पति होगा। और नारद जी ने अपने मन से कह दिया कि और कुछ अपने मन से कह दिया, लेकिन नारद जी मन ही मन सोचने लगे कि काश इस सुंदर कन्या का विवाह मेरे साथ हो जाता तो कितना अच्छा रहता। मन ही मन विचार करने लगे, लेकिन ये बात विष्णु भगवान को अच्छी नहीं लगी, इसलिए विष्णु भगवान ने अपनी माया से नारद जी का जो हित होने था वही करने का सोचा। तब विष्णु जी ने सोचा कि इनका कैसे हित किया जाए। नारद जी जैसे ही विष्णु भगवान के बारे में सोच रहे थे कि काश सुंदर हमारा विवाह हो जाए, तब नारद जी सोच रहे कि हाँ किया जाए। उन्होंने विष्णु भगवान जी को पुकारा, नारायण नारायण करते हुए। तब नारद जी के पुकारने से विष्णु भगवान तुरंत प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, बताइए नारद, क्या सेवा करूं। नारद जी ने कहा कि भगवान, आप हमारा एक काम बना दीजिए। आप तो सर्वव्यापी हैं, जानने वाले हैं, लेकिन तीनों लोकों के स्वामी भी हैं। तब विष्णु भगवान ने कहा और नारद जी ने सुनाया कि भगवान, इस नगर में एक राजा है, उसकी सुंदर कन्या है, मैं विवाह करना चाहता हूँ। और आप एक काम करिए कि आप अपना रूप हमें दे दीजिए। हे हरि, आप अपना रूप हमें दे दीजिए जिससे हमारा विवाह हो जाए। तब विष्णु भगवान ने सोचा कि चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन जिससे तुम्हारा हित होगा मैं वही कार्य करूँगा। अब एक हरि माने विष्णु, एक हरि का अर्थ है विष्णु और दूसरे का अर्थ है बंदर। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि
अगर अपना नारद जी अपना भला नहीं कर सकते, इसलिए हमें नहीं का मतलब अच्छा करने के सोचा, तब विष्णु भगवान ने नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। लेकिन नारद जी को क्या पता कि विष्णु भगवान ने हमारे साथ ऐसा छल किया है। तब विष्णु भगवान नारद जी की बात को प्रसन्न होकर अपना रूप देकर चले गए और नारद जी उस स्वयंवर में पहुँचे जहाँ बड़े बड़े राजा और विष्णु भगवान लक्ष्मीपति भी वो कन्या बनकर और विष्णु भगवान राजा बनकर उस स्वयंवर में बैठे हुए थे। वहीं नारद जी जाकर अपना बंदर सा मोह लेकर वहीं जाकर एक लाइन में बैठ गए। अब नारद जी बार बार मन में विचार कर रहे थे कि काश यही कन्या आएगी और हमारे साथ विवाह होगा, जयमाला डालेगी। तब उस कन्या ने हाथ में जयमाला लिए हुए पूरी लाइनों में घूम घूम कर देखा, लेकिन सुंदर राजा एक ही दिखाई दिया जो विष्णु जी राजा के रूप में थे। लेकिन उसके अगली लाइन में नारद जी बैठे थे। कन्या एक बार घूम कर चली गई जयमाला लेकर, दोबारा आई तब नारद जी कुछ उचक रहे थे और सोच रहे थे कि हमारी अब शादी होने वाली, हमारे गले में जयमाला डलेगी तब हमारी शादी होगी। अब उसी सभा में भगवान शंकर के दो गण ब्राह्मण का वेश बनाकर जहाँ नारद जी बैठे थे वहीं नारद जी के पास में ब्राह्मण का वेश बनाकर शंकर जी के गढ़ बैठे थे। लेकिन वह गढ़ शंकर जी के थे, लेकिन ब्राह्मण का वेश बनाकर नारद जी की जो चेहरा था वो बंदर का रूप था, उसको देख देख कर मन ही मन हंस रहे थे, बड़े उछल-कूद कर रहे थे। तब नारद जी ने सोचा कि कुछ बात गड़बड़ है। अब जैसे ही कन्या आई और नारद जी को देखकर दूर चली गई और वहाँ राजा सुंदर विष्णु जी का रूप लिए बैठे थे। उस कन्या ने राजा के गले में जयमाला डाल दी। वे साक्षात विष्णु जी थे और विष्णु जी उस कन्या को लेकर अपने घूमने के लिए नगर से बाहर चले गए। तब नारद जी को पता लगा कि नारद जी के भगवान विष्णु की शादी हो गई, या जो भी राजा था उनकी शादी हो गई। लेकिन वहाँ पास में बैठे जो गण थे वे बार बार नारद जी का हंसी मजाक उड़ा रहे थे। तब नारद जी ने बगल में देखा कि ये लोग मेरा हंसी उड़ा रहे हैं। तब नारद जी ऋषि जो शंकर भगवान के जो गण थे उन्होंने कहा कि भगवान महामुनि जी आप जरा अपना चेहरा पानी में देख कर आइए, कितना सुंदर है। तब नारद जी ने सोचा कि तुम लोग मेरी हंसी उड़ा रहे हो। तब नारद जी ने अपना चेहरा उस पानी की छाया में देखा, तब बंदर का दिखाई दिया। तो समझ गए कि विष्णु भगवान ने मेरे साथ छल किया है। और विष्णु भगवान को तो बाद में मिले, लेकिन पहले शंकर जी के गढ़ थे, इन्हीं को श्राप दे दिया कि हे कपटी पापी, तुम दोनों राक्षस हो जाओ 2 जन्म के लिए, दोनों जन्म में राक्षस रहोगे। इसलिए वो राक्षस हो गए और नारद जी उस सभा में से भागे और आगे पहुँचे तो वही राजा अपनी पत्नी के साथ मिले। तब नारद जी ने कहा, हे छलिया, हे कपटी भगवान विष्णु, तुमने मुझे छल किया है मेरे साथ, क्योंकि तुमने मेरी शादी नहीं होने दी। तुम वही विष्णु छलिया हो। तुमने समुद्र मंथन किया था, उसमें विष निकला था जो शंकर जी को पिलवाया था सबसे पहले। उसके बाद जो खुद लक्ष्मी जी निकली थी, लक्ष्मी जी को अपने पास रख लिया। तुम अपना भला चाहते हो, किसी का अच्छा नहीं चाहते हो। तब नारद जी ने जो मन में आया सो कह दिया। अब बाद में जब विष्णु भगवान जी ने अपनी माया हटाई, तब नारद जी ने भगवान विष्णु को पहचान लिया और बोले, हे भगवान, मेरा श्राप छोटा हो जाए। अब मैंने तो
जैसे क्रोध में कह दिया। तब विष्णु जी ने कहा, ये नारद, ये तुम्हारा श्राप नहीं है, तो मैंने श्राप मांगा था, क्योंकि पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बड़े बड़े राक्षसों से पृथ्वी भी डगमगाने लगी है और पृथ्वी माता भी हाहाकार कर रही है। इसलिए सभी देवता भगवान शंकर के पास पहुँचे, प्रार्थना करते हुए कि भगवान, अब आप ही इस पापियों अत्याचारों से मुक्त कर सकते हो। तब विष्णु ब्रह्मा जी और भगवान शंकर विष्णु जी के पास पहुँचे। तब और देवता भी लोग भी थे। तब वह सभी को विष्णु भगवान ने आशीर्वाद दिया, अपना वचन दिया कि हम त्रेता युग में श्री राम के रूप में धरती पर अवतार लेंगे और अपने अंशों के सहित अवतार लेंगे। ये भगवान विष्णु ने वचन दिया। और वहाँ धरती पर मनु और शत्रुपा जी तपस्या कर रही थी। उन्हें तपस्या से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। तब विष्णु जी ने उन्हें भी यही बात कही थी कि हम तुम्हारे, मनु शत्रुपा ने कहा कि हे प्रभु, आप जो कुछ देना चाहते हैं तो आप अपने जैसा पुत्र मुझे भी दे दें। तब विष्णु भगवान बोले, मेरे जैसा तो नहीं है, लेकिन मैं अपना ही अवतार लेकर तुम्हारे घर आऊँगा। यही मनु शत्रुपा अगले समय राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में, माता के रूप में हुए। तो इन्हीं के यहाँ, राजा दशरथ के यहाँ विष्णु भगवान ने कहा था कि गौ ब्राह्मण संत और धर्म की रक्षा के लिए अपना अवतार लेकर हम आएंगे और सभी अर्षों सहित। ये नारद जी को फिर नारद जी से कहा था, और नारद जी ने भी यही कहा था कि हे छलिया विष्णु, तुमने मुझे बंदर का रूप दिया था, मेरे साथ छल किया। अब धरती पर जब तुम अवतार लोगे तब तुम्हें भी फिर नारद, मैं ही बंदर का रूप बनकर आपकी मदद करूँगा। तब यहाँ विष्णु जी ने नारद जी का विवाह होने से रोक दिया और नारद जी का जिसमें भला होना था वही नारद विष्णु जी ने किया। इससे नारद जी के श्राप के कारण विष्णु भगवान को एक श्राप ये लगा था और मनु शत्रुपा ने वरदान मांगा। तीसरा, धरती पर अत्याचार बढ़ गया। तब इसके बाद और रावण बड़े बड़े राक्षसों को मारने के लिए भगवान अवतार लेंगे और विष्णु जी के द्वारपाल जय गुजर थे। इनको एक ऋषि ने श्राप दिया कि तुम तीनों जन्म तक पापी राक्षस बन जाओ, इनका उद्धार भी करना था। इसलिए और भी कई कारण हैं, लेकिन नारद जी की जो शादी होनी थी वो नारद जी को मोह हो गया था, लेकिन न वहाँ राजा थे, न महल था, न कोई था। ये तो विष्णु जी की माया थी। विष्णु जी अपनी माया दिखाई। उसके बाद अब भगवान राम के अवतार के कारण है, अगले उसमें करेंगे चर्चा। तब तक जय श्री राम। और विष्णु जी इतना कहते हुए अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद देवताओं ने और बंदरों ने धरती पर वानर रूप में पहुंच गए और नारद जी, ब्रह्मा जी, सभी देवता धरती पर पृथ्वी पर इंतजार करने लगे कि कब प्रभु अवतार लेंगे। फिर प्रभु ने समय आने पर अपना अवतार लेना समझा। अब वो समय आया। हम कुछ देर बाद कर रहे चर्चा। फिर कुछ देर बाद शंकर भगवान ने पार्वती से ये कहा कि हे पार्वती, मैंने आपको यहाँ तक की लीला सुना दी। अब इसके बाद, क्योंकि भगवान की कथा बड़ी अनंत है, इसका कोई पार नहीं पा सकता है। अब प्रभु अवतार लेंगे, उसको सुनो किस प्रकार अवतार लिया। और जंगलों में अवतार लेकर राम लक्ष्मण सीता जी के रूप में यहाँ तक कि हमने कथा सुना दी। अब आगे कह रहे हैं वो सुनो।